तो हेलो दोस्तों, कभी ऐसा लगा कि डर बाहर नहीं होता, आपके खुद के दिमाग के अंदर होता है। और अगर कोई इस डर को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो इंसान नहीं, खुद का एक डर बन सकता है। तो दोस्तों, एनिमल का नाम सुना ही होगा। तो एनिमल का वो एक साइको विलन याद होगा ना, जो स्क्रीन पर आते ही पूरा गेम बदल देता था। बस उसी वाइब का एक कैरेक्टर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार वो बंदूक या ताकत से नहीं, सीधा इंसान के दिमाग से खेलता हुआ दिखाया गया है। मैं हॉनेस्टली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये फिल्म देखने बैठा था। सोचा एक नॉर्मल हॉरर मूवी होगी, थोड़ा डर थोड़ा जमशेद। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी समझ आया ये फिल्म डरने से ज़्यादा आपको अंदर से डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म का नाम है ईशा और कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, जिसकी दोस्ती एक सवाल से शुरू हुई थी, क्या भूत सच में होते हैं? और यही सवाल सालों बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची रात के अंधेरे कमरे में अकेली घर से बाहर निकलती है और सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वो वहां लाशों के ऊपर बैठकर उनसे बातें करती हुई दिखाई गई, जैसे वो उसे जवाब दे रहे हो। तो दोस्तों, गांव का एक बाबा कहता है इस बच्ची के अंदर बुरी आत्मा, और उसे ठीक करने के चक्कर में वो उसे इतना परेशान करता है कि वो सच्ची बच्ची जिंदा नहीं बचती। और यहीं से फिल्म आपको अनकंफर्टेबल जगह पर ले जाती है, जहां डर कम और सच्चाई ज़्यादा लगने लगती है। तो दोस्तों, अब वही चार दोस्त बड़े होकर डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होंगे और जो लोग डर के नाम पर लोगों को कंट्रोल करते हैं उनका सच सामने लाएंगे। तभी उनके पास आता है एक अजीब वीडियो और एक औरत का आखिरी दिन, जिसमें वो कुछ ऐसा कर रही होती जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं लगता। तो दोस्तों, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जिस औरत का ये वीडियो है उसका हस्बैंड कोई आम इंसान नहीं होता है, वो एक फेमस न्यूरोसर्जन होता है, यानी ऐसा डॉक्टर जो लोगों के दिमाग को समझता है, उन्हें ठीक करता है और रिस्पेक्ट देता। लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। कहते हैं उसने कुछ ऐसा देखा था जो साइंस से बाहर था, और शायद इसी घटना से उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। एक इंसान जो लॉजिक और साइंस पर चलता दिखाया गया था, वो अचानक एक सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गांव में चला जाता है और वहाँ बन जाता है एक खतरनाक बाबा, जो अब इलाज नहीं करता बल्कि एक दावा करता है वो आत्माओं से बात कर सकता है और लोगों के अंदर से कुछ निकाल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल ये नहीं है कि वो बाबा है या नहीं, सवाल ये है क्या उसने सच में कुछ देखा था या वो खुद ही अपने दिमाग के खेल में फंस गया। तो दोस्तों, चारों दोस्त डिसाइड करते हैं इस बाबा का सच कैमरे पर लाएंगे, लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है जब बाबा उन्हें खुद चैलेंज कर देता है, अगर सच जानना चाहते हो तो उस घर में 3 रात बिताओ। हाँ दोस्तों, वो घर जहाँ पहले ही कई लोग अपनी जान खो चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भूत ने नहीं मारा, वो खुद अपने दिमाग से हार गए हैं, जैसे घर के अंदर घुस गए हो। जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगती, आवाज़ें, साए, यादें, और धीरे धीरे रियल और इल्यूशन का फर्क खत्म होने लगता। सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, बल्कि ये है कि उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं रह जाता। फिल्म यहाँ तक का आपको एक नॉर्मल हॉरर लगेगी, लेकिन आखिरी के 10 मिनट पूरी कहानी को नहीं, आपकी सोच को बदल देती है। तो दोस्तों, एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हर चीज़ सुपरनेचुरल नहीं होती। कभी कभी इंसान का खुद का दिमाग ही उसके सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सच बोलूँ तो ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ जगह स्लो लगेगी, एक्टिंग भी एवरेज है, लेकिन कंसेप्ट और एडिटिंग वो आपके दिमाग को हिला देगी। तो अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो तो जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करे, तो इसे एक बार ज़रूर देख लेना। लेकिन एक सलाह है, इसे रात में अकेले मत देखना। अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है और देखने के बाद बताना आपको डर लगा या नहीं, आपके दिमाग ने आपको ही डरा दिया। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।